नाक हमारी खून रेजियां कराते फिर रही है। ये नाक ऐसी हमारी इज्जतों को नीलाम कर रही है। और यही वो नाक है जब कब्र के काली कोठरी में हम उतारे जाएंगे तो हमारे जिस्म से, हमारे वजूद से अगर किसी चीज का, किसी हिस्से का सबसे पहले खात्मा होगा तो वो नाकें हमारे खत्म हो जाएगी। कुछ लोग नाक लिए अगरबत्ती को बाबू रखो, कुछ लोग बड़े नाक, हम मिलाद में जाएंगे, हम फला के दरवाजे पे जाएंगे, होता है ना, हम मिलाद में जाएंगे, अरे वही बातें, वही मौलाना, वही मौलवी, क्या सुन तो रहे हैं, वहां से आप सुन तो जरूर रहे हैं, लेकिन इस महफिल की अजमत से आप पामाल हो रहे हैं, कोसों दूर हो रहे हैं। और आप आए यहाँ पर कहाँ? आप आए हैं क्यों यहाँ पर? इसलिए कि हम महफिल में बैठकर नबी के जिक्र को जब सुनेंगे तो अपने दामन में नेकियों का जखीरा इकट्ठा करेंगे। तो जब हमारा मकसद ही है नेकियों को इकट्ठा करना, तो हम घरे पर बैठ करके थोड़ी सी नेकी सिर्फ सुनने की सवाब से मालामाल हो सकते हैं। अगर आते तो महफिल के फैज़ बरकत से भी नवाजे जाते। मेरे अजीज, शायर कहते हैं जिक्र सरकार में दिल लगाया करो, शीशे कल्ब को जगमगाया करो, रब को राजी अगर करना हो दोस्तों तो जाके सजदे में सर को झुकाया करो। सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि साहिब खाना घर वाले का नाम क्या है? वो है महफिल में? घर वाले हैं महफिल में? है? क्या नाम है? आप हैं जी? गफूर मियां। चाचा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और आप ही से नहीं, पूरे सामाईन से, उलमा मौजूद है, सुनिए तकरीर, आप सुनिएगा इंशाल्लाह, फिर कभी दावत दीजिएगा, फिर कभी मुलाकात होगी तो तकरीर सुनिएगा। आज कुछ बातें सुनिए, आप ही से नहीं बल्कि पूरे मजमा से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। क्या शादी से पहले, चाहे वो बच्चे की शादी हो चाहे बच्ची की, शादी से पहले आपने देखा होगा, बचपने की उम्र को भी आपने पाया, जवानी को भी आपने पाया, और बुढ़ापे के दहलीज पर कदम रख चुके हैं। आपने देखा होगा हमारे माशरे में चाहे कोई अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो रईस हो, चाहे वो दौलत की हकदार हो, चाहे वो अपने नाम से बैंक और बिल्डिंगें खड़ा कर लिया हो, बंगले और कार उसके नाम से हो, लेकिन चाहे कोई इंसान हो, देखा यही जाता है हर इंसान शादी से पहले मिलाद शरीफ का एहतमाम जरूर करता है। देखिए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मिलाद कराना फर्ज है, जरूरी है, वाजिब है? आप मौलाना से पूछिए, अपने इमाम साहब से पूछिए। हजरत हाफिज वकारी शादाब साहब कुल्ला तशरीफ रखते हैं, बड़ी खूबसूरत आपने इमाम पाया, इंशाअल्लाह ये खुद खूबसूरत है, और जो नबी की नात पढ़े उससे खूबसूरत कौन हो सकता है? नबी की तारीफ सामईन के दिलो समाज तक पहुंचाए, उससे खूबसूरत भला कौन हो सकता है? मेरे अजीज, में याद कर रहा था कि आपने देखा होगा गरीब इंसान हो, मालदार हो, रईस हो, काला हो, गोरा हो, हर इंसान अपने इस्तिताअत और कंडीशन के मुताबिक शादी से पहले निकाह से पहले मिलाद शरीफ कराता है ना चाचा? आपने देखा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? इसकी वजह क्या है? क्यों कराते हैं? नहीं कराना चाहिए, इसलिए कि देखा यह जाता है कि जो मिलाद कराता है वही शुद्ध महफिल में बैठने को तैयार नहीं होता है। फिर कराने से फायदा क्या है? मिलाद कराई क्यों जाती है? महफिल सजाई क्यों जाती है? ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता, ये होता कि ये फर्ज है, एकदम जरूरी है, इसके बगैर निकाह नहीं होगी, इसके बगैर शादी नहीं होती, तो हम कराते हैं ना। ये फर्ज है ना ये वाजिब है। तो जब कराने वाला खुद महफिल में नहीं बैठता, उसके घर के लोग नहीं बैठते, उसके रिलेशन के आए हुए मेहमान नहीं बैठते, तो फिर महफिल कराने की जरूरत क्या है? क्यों कराते हैं आप? काहे के लिए कराते हैं? आप बताइए ना, किसी के पास जवाब है? आपकी अदालत में मैं सवाल करता हूँ, जब फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, क्यों कराते हैं? क्योंकि कराने वाला नहीं बैठता, उसके घर मेहमान आते हैं वो नहीं बैठते हैं, लोग मोहल्ले से आने के लिए तैयार नहीं, फिर कराते क्यों? मकसद क्या है? यूं ही हम कराते चले जाते हैं, यूं ही कराते जाते। मियाँ, कम से कम जो काम किया करो उससे पहले उसके राज और मकसद को जान लिया करो, क्योंकि इंसान आज सांस बगैर मकसद का नहीं लेता है।
घर से कदम बगैर मकसद का नहीं निकालता है। कम से कम आप इतने खर्चे करके महफिल से को सजा रहे हैं तो कम से कम उसके मकसद मंशा को आप जान लिया करें कि इस महफिल को सजाने का वजह क्या है, इस महफिल को मनाई क्यों जाती है, उलमा को बुलाया क्यों जाता है, हुजूर की तारीफ तौसीफ बयान की जाती है। तो इसकी वजह यह है कि एक मोमिन की शान ये है, एक मुसलमान की पहचान ये है, चाहे वो खुशी के महफिल हो चाहे वो गम की महफिल हो, मुसलमान जब वो किसी नेक काम का आगाज किया करता है तो उसका ईमानी जज्बा ये है, उसका ईमानी ख्याल ये है कि एक मुसलमान की शान ये है कि हम किसी नेक काम का आगाज करें तब भी, किसी खुशी का आगाज करें तब भी, किसी गमी का आगाज करें तब भी एक मुसलमान का अमल उसी वक्त मुकम्मल होता है जब वो खुदा के जिक्र से शुरू करता है। यही वजह है कि शादी से पहले मुसलमान मिलाद शरीफ का एहतमाम करता है ताकि हमारे आने वाली शादी मिलाद शरीफ की फैज़ बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बेहस्न खुदी उसे पाए तकमील तक पहुंचा दे।